अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स। ठीक है, सो फिनोल का अगर हम वैसे जनरलाइज्ड एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो फिनोल में एक बेंजीन रिंग होता है। इसके ऊपर यहाँ पे OH ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है। हमने पहले भी बात की कि जो OH होता है इसको, जो फिनोल होता है इसको हम वाटर से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इसके इस H को बेंजीन रिंग रिप्लेस कर देती है। यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फिनोल का नाम देते हैं। इसी तरह कहते हैं कि फिनोल्स होती हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होती हैं या फिर लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। अगर हम रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो ये जो फिनोल्स होते हैं ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, या फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। सेकंड, इसकी स्मेल की बात करें, इसकी खास ऑर्डर हो गया, खास उसकी स्मेल होगी। थर्डली कहते हैं कि अगर हमारे पास एक साइड के ऊपर एलिफेटिक अल्कोहल हो, यानी जो स्ट्रेट चेन अल्कोहल होते हैं, अगर वो हो, दूसरे साइड पे फिनोल हो और दोनों का मोलिकुलर वेट जो होता है वो बराबर हो, सही है, तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि फिनोल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। और कहते हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं अल्कोहल और फिनोल्स की, ठीक है, सॉरी, फिनोल्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो वो 41 है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो वो 182 है, सही है। सो कहते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिनोल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, यानी अल्कोहल का कम होता है। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो ये वाटर में भी सॉल्युबल होती है, यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात हो रही तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, यानी ऐसे एलिफेटिक जो अल्कोहल होते हैं कि जिनका मोलिकुलर मास सेम होता है उस फिनोल के जैसा, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कौन शो करेगा, फिनोल्स जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि ये जो होते हैं फिनोल्स, ये पॉइजनस होते हैं अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ऑरली लेते हैं। सेकंड, ये हमारे स्किन के जैसे कांटेक्ट आते हैं ना, तो ये ब्लिस्टर्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। थर्डली कहते हैं कि जैसे फिनोल को हम एक्सपोज करते हैं एयर में तो ये पिंक हो जाते हैं, इसका कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है, सही है। सो ये सारी चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ थी फिनोल्स की, ठीक है। तो और साथ में ये टिडबिट लिखा हुआ है कि फिनोल्स और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको एज ए डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड, यानी जरासीम कुछ हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं उसके लिए हम फिनोल का जो होता है वो जो केमिकल्स होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड के तौर पे हम फिनोल को यूज़ करते हैं। सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल, ठीक है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।